कब जागा? जब भी आप ऐसे ऐसे हंसती थी ना तभी बाप ने सपने में जोक सुना। सुना नहीं, देखा। और जो देखा वो सपना था, ये जानकर हंसी। मैंने भी ना एक बार सपना देखा था, मैं बहुत हंसा था। मैं उसमें ना मैंने क्या देखा था मालूम है? सब लोग थे, मतलब बहुत सारे लोग थे और सब लोग के हाथ में गुलाब जामुन थे, गुलाब जामुन ऐसे ऐसे। गट्टू। तो सब लोग के हाथ में ना गुलाब जामुन थे, लेकिन सब लोग का मुंह नहीं था, मुंह की जगह पे ना आँख थी ऐसे ऐसी, और नाक ऐसे ही था, लेकिन मेरा है ना मुंह की जगह पे मुंह ही था। तो सब लोग को पचका हो गया। फिर मुझे सब लोग के गुलाब जामुन मुझे खाने पड़े थे, मुझे। बहुत हंसा था फिर मैं। तेरे सपने भी तेरी तरह निराले हैं। मतलब मैं निराला हूँ। निराला गट्टू। बा बेबी भी है ना, सुबह हंसेगी। वो भी सपना देख रहे होंगे ना अभी। वो तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है वो मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। मैंने जैसे सपने में देखा वैसे नहीं, बल्कि अपने तरीके से। वो अपना तरीका खुद ढूंढ लेगी। चल गट्टू, सो जा, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी क्यों? कमलेश आने वाला है ना, बेबी की फोटो निकालने। फिर मुझे बेबी की हेल्प करनी है ना। मैं ना बेबी को हंसने को सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे हंसने का, ऐसे। All right, ready? Smile, baby. Okay, all right. Baby, smile, I said. It's not happening, baby. जाने दो, शायद मेरी ही गलती है। मैं ही गलत वक्त पे ये सब कर रहा हूं। ठीक है, हम बाद में कभी ये सब करते हैं। ओके बाबा, आई एम सॉरी। अब मैं ठीक से स्माइल करूंगी। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमारी वो बेबी नहीं लग रही हो जैसे मैं जानता हूं। वो बेबी गलती करने पर भी कभी माफी नहीं मांगती है, बल्कि अकड़ दिखाती है, हुक्म देती है, हक जताती है। आधी रात को मुझे नींद से जगाकर मुझसे काम करवाती है। मुझे वो बेबी चाहिए, अंडरस्टैंड? कमलेश, तुमको वो बेबी चाहिए, वो वाली? हाँ गट्टू भाई। और गट्टू भाई, आपके होते हुए मुझे वो बेबी नहीं मिल रही है। आप कुछ कीजिए ना। क्या करूं मैं? अरे, आप बेबी को स्माइल करना सिखाइए, पोज देना सिखाइए। पोज देना सिखाऊं? अच्छा, मैं सिखाऊं? हाँ। तो फिर बेबी मुझे सर बोलेगी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। चल बेबी, मैं तुझे पोज देना सिखाता हूँ। ऑलराइट। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड गट्टू भाई, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। हाँ, फैंटास्टिक गट्टू भाई, एक और पोज दीजिए। हाँ। ओह, ये रोल खत्म हो गया। सी यार, तुम रेडी बोले बिना मेरी तस्वीर ऐसे कैसे खींच सकते हो? हाँ, इतनी अजीब तरह की तस्वीर, इतना ज्यादा हंस रही थी, सारे दांत बाहर आ रहे थे मेरे। तुम ऐसी तस्वीर कैलेंडर में डालोगे? नहीं बेबी, ये फोटो कैलेंडर में नहीं डालूंगा। ये तो बस मैंने ऐसे ही ट्रायल के लिए खींची है। लेकिन बेबी, गट्टू भाई ने जो भी सिखाया है ना, उसे याद रखना, भूलना मत। मुझे ऐसे ही स्माइल चाहिए, ओके? अच्छा, अब चलो बाहर चलते हैं, ये रोल डेवलप कराते हैं, नया रोल खरीदते हैं और फिर आके फोटो खींचते हैं, ओके?
जोवर की तसे औष म्हणजे मोठी लढाई। तूफान मेल है या जंबो जेट, कुछ समझ में नहीं आता है। कौन बा? अरे अपनी बेबी और कौन। फोटो धुलवाने जा रही थी कमलेश के साथ, मैं नाश्ते के लिए पुकारती रही और वो तूफान मेल की तरह निकल गई। सही कहा बा आपने, तूफान मेल। झुक 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 आगे न गाडी, धुरांच्या रेषा हवेत काढी, पळती झाडे पाहूया। तेरा फिर शुरू हो गया 1940 की फिल्मों का स्टाइल। चल अब जल्दी कर। ये ले। और मीनाक्षी, हाँ? चल तू मेरे साथ मार्केट सब्जी लेने के लिए। राजा, हाँ 15 मिनट में किचन खाली करके लीला को दे देना। अरविंद को टाइम पर नाश्ता नहीं मिला तो उसका शुरू हो जाएगा। हाँ, और एक और बहाना मिल जाएगा उनको लीला भाभी से झगड़ने का। पापा, पापा रुक जाइए पापा। रुकूंगा नहीं मैं, आज तो जाकर दिखाऊंगा डिंपल, और वो भी नाश्ता किए बगैर, और तो और टिफिन लिए बगैर भी। लेकिन क्यों? क्यों? ये जरा जाकर अपनी माँ से पूछो जिसने टिफिन और नाश्ता नहीं बनाया। लेकिन कोई तो वजह होगी। डिंपल, आजकल घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी कोई वजह नहीं है। घर में सब बिना वजह हो रहा है, और वहाँ मेरी ऑफिस में भी आजकल बिना वजह मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, रोज मुझे मेमो और वार्निंग दे रहा है। लेकिन तुम्हारी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मम्मी ने क्या किया? क्या किया? मैंने उससे पूछा कि मेरा टिफिन, मेरा नाश्ता कहाँ है, तो उसने तो बस कह दिया नहीं बना, और ऐसा कहते हुए गोल गोल आंखें घुमाती हुई मेरे सामने देखती रही, जैसे खाना ना बनाकर उसने बहुत बड़ा एहसान किया हो मुझ पर। लेकिन आपने पूछा कि क्यों नहीं बनाया? मैं क्यों पूछूं उसे? मैं क्या उसका नौकर हूं जो जाकर उससे पूछूं कि क्यों नहीं बनाया? और उसने तो ऐसे कह दिया नहीं बनाया, जैसे कि मतलब कि भाड़ में जाओ। ओके, तो मैं जाऊंगा, लेकिन भाड़ में नहीं डिंपल, मैं ऑफिस जाऊंगा। नहीं है मम्मी। है भी तो क्या है? मुझे मेरी माँ ने किसी से डरना नहीं सिखाया, जाके कह देना अपनी माँ से। और उसके खाना ना बनाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अरविंद गोदावरी ठक्कर आज बाहर का खाना खाएगा। बाहर का खाना? हाँ, इडली सांभर साउथ इंडियन डिश खाऊंगा, और नारियल की चटनी तो 2 बार मंगाऊंगा और टेस्ट से खाऊंगा। लोगों ने आज तक देखा कहाँ है मुझे? आज सबको दिखा दूंगा कि मैं भी बाहर का खाना खा सकता हूँ। कोई सुन सकता है तो सुन ले, आज मैं बाहर का खाना खाऊंगा, आउटसाइड फूड। जो करना है करें। अरे चिल्ला कर डरा किसे रहे? जो बादल गरजते हैं ना वो बरसते नहीं हैं। गर्मी में बादल? अरे क्या कहा था मैंने उनसे? सिर्फ इतना ही ना कि अभी खाना नहीं बना है। शुरू हो गई उनकी हूँ, ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए मेरे सामने और शुरू कर दिया, चुप रहो, क्या एहसान कर रही हो नहीं बना के खाना? अरे इसमें एहसान वाली बात कहाँ से आई बोलो? ये तो गलत बात है ना लीला भाभी। डिंपल के पापा बाहर का कुछ खाते नहीं, तो भूखे रहने के सिवा कर क्या सकते वो? वैसे खाना क्यों नहीं बनाया आपने? उनको वजह नहीं बताई, मुझे बताइए। ए, तू मुझसे वजह क्यों पूछ रहा है? हाँ, बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? पता, मुझे कोई लेडीज बनने का शौक नहीं है। मैं जेंट्स होके भी लेडीज के सब काम करता हूँ। भाभी, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास कोई बढ़िया वजह न हो ना, तो मैं आपको बता दूंगा ना, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो हो चुकी है। हाँ। खटकने लगी हूँ मैं सबकी नजरों में। जब से मैंने बाव को मीनाक्षी के बारे में। वो सब तो पुरानी बात है ना। अरे इसी पुरानी बात में से ढेर सारी नई नई बातें निकल रही हैं। और रोजा, तू क्या मुझसे जब से इंक्वायरी ऑफिसर की तरह सवाल किए जा रहा है? हाँ, सुबह सुबह सबसे पहले किचन तुम लोगों को मिलता है ना, जब तुम सारा काम कर लेते हो उसके बाद हमें इस किचन में एंट्री मिलती है ना। और तूने मुझे 15 मिनट पहले किचन खाली करके दिया है, कहाँ से बनता खाना बोल? अब मैं जाके उनसे ये बातें करूं? 1000 बातें सुनाएंगे, एक बोलूंगी तो 100 बातें करेंगे मुझसे। ना बाबा ना, मैं तो नहीं बोलूंगी इस इशू पर। मम्मी, आप भी नाराज है? वो बाहर का खाना? हाँ, खाते हैं तो खाएं। और चिल्ला के मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। सुनाना है तो जाके बाप को सुनाएं, जिन्होंने उन्हें डरना नहीं सिर्फ डराना सिखाया है। पहले किचन मीनाक्षी को देखे। मम्मी, पापा के नाराज होने की वजह भी तो है, वो लेट होते हैं। हाँ, तो बॉस उनका नाराज होता है, तो उस बॉस की नाराजगी हम पर क्यों डाइवर्ट करते हैं? 20 साल से एक नौकरी कर रहे हैं, एक बॉस नहीं संभाल सकते? ऐसे कंपनी में काम ही नहीं करना चाहिए जिससे बॉस नाराज हो। मैं तो कहता हूँ लीला भाभी, आप डिंपल के पापा को बोल दो, वो कंपनी को ठुमका लगा दे।
मैं मेरी पहचान वाली कंपनी में उनको अकाउंटेंट का काम दिलवा दूंगा। पर एक शर्त है, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जूनियर डांसर है वो आते नहीं है, फिर उस टाइम को डिम्पल के पापा को लटके झटके दिखाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, और एक बात, वो हाँ हाँ करते हैं ना, वो नहीं करने को बोलो उनको, नहीं तो गाने की पूरी वाट लगा देंगे। ऐसा हो जाएगा, बुगड़ी माझी सांडली का जाता साताऱ्याला, जाता साताऱ्याला माझ्या म्हाताऱ्या। ऐसा सब होगा तो नहीं मैं दिलाऊंगा पापा काम। हाँ फिर देखो। हाँ हाँ, तू मुझे काम दिलाएगा? तू अरविंद गोदावरी ठक्कर को? अरे आज मैं हूं तो तू यहाँ, इतना समझ लेना। और मैं तेरी तरह वो फालतू नचनिया नहीं हूं जो ऐसे ऐसे लटके झटके करे, समझा तू? बघा, ज्याचं करावं भलं तो म्हणतो माझंच खरं, काय काय काय? भला करो तो भी बुरा ही लगता है। हाँ तो हिंदी में बोलना। अब ऐसे क्यों करते डिम्पल के पापा? खबरदार जो मुझे डिम्पल के पापा कह के बुलाया तो। मोटा भाई कह के नहीं बुला सकता क्या तू? चल निकल, निकल यहाँ से, जा तू, निकल यहाँ से, जा। शांत हो जाइए ना। मैं यहाँ शांत होने नहीं आया हूँ डिम्पल, मेरा ट्रेन का पास छूट गया था इसलिए लेने आया हूँ। डिम्पल, बोल देने, ट्रेन का पास किचन में नहीं है। वो मुझे पता है डिम्पल, मुझे लगा कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है यहाँ, इसलिए आया मैं यहाँ। बता दे अपनी मम्मी को जो पूरे फसाद की जड़ है। देखा, मैंने कहा था कि मुर्गे के मुंह से सिर्फ कुकड़ों को ही निकलता है। अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं खाना क्यों नहीं बना पाई और निकल गया इनके मुंह से। मैं ही हूँ सारे फसाद की जड़। हाँ। तो और कौन है? और कौन है जड़? बताओ ना लीला। तुम्ही ने उस प्रवीणा के साथ गैंग बनाकर बेचारी मीनाक्षी पर अत्याचार किए। वो तो बा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए बेचारी ने किचन अलग कर दिए, वरना वो चाहती ना तो तुम्हें एक थप्पड़ मारकर चुप करा सकती थी, समझी तुम? इतने सालों से यही तो करती आ रही है वो। बकवास मत करो, बा ने कभी तुम्हें चांटा नहीं मारा। हाँ, तो हमेशा चुप भी तो करवाया है ना। वो तुम्हारी वजह से। तुम लोगों ने बेचारी मीनाक्षी पर। हो, बेचारी मीनाक्षी? इतना तरस आ रहा है आपको मीनाक्षी पर, तो उसी से बनवाइएगा ना ये इडली सांबर और साउथ इंडियन डिशेस अपनी। और नारियल की चटनी ना 2 बार नहीं 1000 बार डलवाना अपनी थाली में। मम्मी, मैं बोलना नहीं चाहती डिम्पल, पर बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं नहीं बना सकती इतनी जल्दी खाना आपके लिए। हाँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि घर में इतना कुछ हो रहा है, दादी माँ क्यों कुछ नहीं कर रही? अरे वो बेचारी क्या करेगी डिम्पल, वो तो बचपन से हमारे टिफिन। टिफिन आप जवानी में मत खोलिए। हाँ, हमें सब मालूम है कि आपको कब आदत पड़ी है डायरी लिखने की, कब आपने हूं करना शुरू किया। मम्मी, डिम्पल, ये 1940 से शुरू होंगे। मैं तुझे बता रही हूँ ना कि 2006 में क्या हो रहा है। जब देखो बा मुस्कुराती रहती है। मैंने सोचा था कि हमारे किचन अलग अलग होंगे तो उनके सर पे पहाड़ टूट पड़ेगा, लेकिन वो तो उसी पहाड़ पे बैठ के मुस्कुरा रही हैं। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में आजकल। ताड़मड़ी ना फूल राता झूलन लोवण जारी फूल राता ने। क्या है? बा, मैं तो आपको देख रही हूँ, आज आप खुशी संभाल नहीं पा रही है, मुस्कुरा रही है, गुनगुना रही है। राज क्या है? हाँ, तुम्हें क्या है? तुम सब्जी बेचने आई हो ना, तो बेचो ना अपनी सब्जी। तुम्हारी बहन कहाँ है वो धनी? वो तो अच्छी है इससे, चुपचाप अपना काम करती रहती है। मीनाक्षी भाभी, आपको कौन सी सब्जी चाहिए? बोलिए। मुझे वो। आप सोच रही है ना? हाँ, तो एक काम कीजिए ना, थोड़ा साइड में होके सोचिए, पीछे और भी ग्राहक है ना। ओह हाँ, हाउ डेयर यू! आपको क्या लेना है? लीजिए, लीजिए ना। हाँ, आप कह रही थी ना घर पर कि आपको कॉलीफ्लावर लेना है, लीजिए। हाँ ना, तो ले लीजिए ना। 2.5 किलो दे दूं? नहीं नहीं, 2.5 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगी मंशा। हाय हाय, 2.5 किलो ज्यादा? पहले तो नहीं हुआ करता था 2.5 किलो ज्यादा। क्या है मंशा, तू अपना काम करना चुपचाप। चल सब्जी दे। ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ से सब्जी लेनी ही नहीं चाहिए, यू नो। चारू बहन, गरीब के पेट पे लात क्यों मार रही है आप? God, this is so disorganized. Look at this. सब्जी रखना तो आता नहीं तुम्हें? सब्जी कैसे रखनी ये सीखना है ना, तो वाल्केश्वर में आओ और देखो, यू नो, ओडरलेस बैग में, जिपलॉक बैग में एक एक सब्जी रखते हैं, सेपरेट, और हर एक के बीच में पार्टीशन, so neat and tidy. ये so shabby.
अलग अलग रहने में वो बात नहीं होती, मजा तो साथ रहने में है। हाँ, पता है आपको, लोग तो मिसाल देते हैं हमारी, धनी का ठेला मतलब गोदावरी बहन का घर। हाँ, अलग अलग सब्जी जैसे यहाँ एक साथ होती है, उनकी खुशबू भी घुली मिली रहती है, वैसे ही आपके घर में ढेर सारे लोग एक साथ रहते हैं और शांति बरकरार रखते हैं, है ना? कहाँ? आजकल तो हर जगह डिवाइडेड है। हमारे घर में भी अशांति। चारू बाला, तू क्या देख रही है? हमारे घर में पूरी शांति है, और थोड़ी बहुत अशांति है तो मेरी बेबी दूर कर दे। बेबी? हाँ, मेरी बेबी। इसलिए तो गुनगुना रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है वो हर पार्टीशन तोड़ देगी। वाह, क्या फैसला किया है बा ने। औरों का गुस्सा तो आइसक्रीम पे क्यों निकाल रही है बेबी फाई? तो क्या प्यार से नहीं काट सकती है? कितनी मस्त होती है आइसक्रीम, ऐसा मुंह में जाता ही ऐसा होता है। डिम्पल, एक बार मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था ना, तो मैंने अपने निबंध में भी ऐसा लिखा था कि आइसक्रीम मुंह में जाता ही ऐसा होता है। लेकिन गट्टू काका, आपने ये लिखा कैसे? ऐसे देख, ऐसा मुंह में जाते ही। ए गट्टू, तू चुप कर ना, इससे दिमाग खाए जा रहा है। ये आइसक्रीम की प्लेट उठा और उधर जाके बैठ। उधर जाके खाऊं? ऐसा आइसक्रीम। चल कृष्णा। ये क्या कर रही है तू बेबी फाई? घर वालों का गुस्सा गट्टू काका पे निकाल रही है। अरे वाह, ऑफिस में मोटा भाई भूखी और परेशान है, तूने ही तो बताया था ना। और ये कब से बकवास किए जा रहा है। अब देख, लंच टाइम भी होने को आया। वैसे पापा बाहर का इडली सांभर खाने की धमकी देके गए हैं। अरे वो बाहर की हवा भी नहीं खाते, इडली सांभर कहाँ से खाएंगे? एक बार लीला भाभी ने उनसे कहा कि चलिए बाहर की हवा खाते हैं। पता है उन्होंने क्या कहा? घर पे हवा नहीं है क्या लीला? मैं कैसे ठीक करूं सबको डिम्पल? तू पहले अपने गुस्से पर काबू ला, फिर उन्हें अपने गुस्से पर काबू लाना सिखा। बेबी फाई, दिल से नहीं दिमाग से काम ले। कुछ ऐसा सोच जो उन सबको ना। खाना खाना मेरे लिए है ना, मेरे लिए है। किसका खाना है ये? गट्टू, तो घर पे खा के आया है ना? ये मोटा भाई के लिए मैंने कमलेश के घर से मंगाया है। हाँ? मैंने कमलेश को फोन किया। भाई साहब रख दीजिए, थैंक यू, आप जा सकते हो। मैं ना सिर्फ पकड़ता हूँ। क्या दिमाग लगाया तूने बेबी फाई? अब पापा भूखे भी नहीं रहेंगे और उन्हें घर का खाना भी मिल जाएगा। क्या सॉल्यूशन ढूंढा है तुमने पापा के प्रॉब्लम का? बस बस डिम्पल, बस इसी तरह घर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तू ही निकाल सकती है। उसमें अपना दिमाग लगा, कोई ठोस प्लान बना जो उनके दिल और दिमाग दोनों पर असर करे। उनके मन में एक दूसरे के प्रति जो मैल है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए धुल जाए। हाँ सही कह रही है डिम्पल। अब तो देख मैं कैसे सबकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। तो मेरे साथ है ना डिम्पल? ऑफ कोर्स, मैं भी। ओके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।